हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने रियल नंबर स्टार्ट कर लिया था, तो आज उसका सेकंड लेक्चर है। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी की, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे 1.1। तो आई होप लास्ट टाइम का आपको जो लेक्चर है वो क्लियर हो गया होगा। तो उसमें कुछ डाउट्स था बच्चों को, कमेंट बॉक्स में मैंने देखा, ठीक है, एक दो डाउट था, वो भी मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद जो एग्जाम्पल्स मैं आज करवाने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो इसलिए लेक्चर को आप कंप्लीट देखिएगा, राइट। सो जो हमारा मेन टॉपिक था दैट इज इक्वल डिवीजन लेमा, राइट, इक्वल डिवीजन लेमा। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया है, तो इसी पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे पहले बच्चे का एक डाउट था कि सर ये जो नोटिस आपने लिख रखा है दिस वन, तो इसका क्या मीनिंग है। बच्चे इसमें आपको सिर्फ एक चीज यहां पे नोट करनी है। क्या नोट करना है, देखो यहां पर मैंने दो नंबर लिए, राइट, तो इस पे मैं इक्वल डिवीजन लेमा अप्लाई करके HCF फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग इक्वल डिवीजन लेमा ऑन दीज टू नंबर्स वी कैन फाइंड HCF। तो जब आप HCF फाइंड कर रहे हो, डिविजिबिलिटी अप्लाई कर रहे हो, तो आपको इसमें एक चीज नोट रखनी है कि इन दोनों नंबर्स का जो HCF लास्ट में निकलता है, ठीक है, रिमाइंडर जैसे 0 आता है, तो जो भी HCF आपका आता है वो HCF हमेशा हर स्टेप में जो दो नंबर रहते हैं ना, डिविडेंड एंड डिवाइजर, इस चीज को समझना। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। तो हर एक स्टेप में जो डिविडेंड और डिवाइजर है उसका HCF वही होता है जो लास्ट में आपका HCF निकलता है। हर एक स्टेप में डिविडेंड डिवाइजर है, उसका HCF वही होगा जो लास्ट में आपका HCF आएगा, ठीक है। यानी इन दोनों का HCF भी 4 है, इन दोनों का HCF भी 4 है, इन दोनों का HCF भी 4 है। नेक्स्ट स्टेप में चले जाएं तो ये डिविडेंड डिवाइजर, इनका HCF भी 4 है, इन दोनों का HCF भी 4 है, इन दोनों का HCF भी 4 है, और 24 और 4 का HCF भी 4 है। ओके डियर, तो इस नोट में यही आपको समझना है कि 4 इज द HCF ऑफ ऑल दीज नंबर्स। अब ये दो नंबर्स कौन है, मैंने क्या बताया, इक्वल डिवीजन लेमा में हर एक स्टेप में डिविडेंड और डिवाइजर जो होता है उसका HCF वही होता है जो लास्ट में आता है, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनको करने से पहले बच्चे मैं यहां पे आपको इक्वल डिवीजन लेमा पे फिर ले जाऊंगा और एक दो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि जो आज एग्जांपल्स हमने डिस्कस करनी है ना, उसमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस की थोड़ी कंफ्यूजन रहती है उसमें। अब वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इक्वल डिवीजन लेमा को और अच्छे से समझना है ना, ये जो रिमाइंडर है इस पार्ट को और अच्छे से आपको समझना है। तो देखिए यहां पे मैं कोई एग्जाम्पल सेट करता हूं। सपोज मैं किसी भी नंबर को लेट ए बी एनी नंबर, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड करता हूं, तो 3 मेरा डिवाइजर हो गया, ए मेरा डिविडेंड हो गया। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, इस चीज को आपको समझना होगा। जब आपको ये चीज समझ आ गई तो भाई सारी एग्जांपल उस टाइप की हो जाएंगी। पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, अगर मैं आपको पूछूं कि मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं किसी भी डिविडेंड को या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या मेरा रिमाइंडर 3 आ सकता है, बस ये बताओ। रिमाइंडर 3 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर रिमाइंडर 3 आ गया तो वापस उसको डिवाइड कर दोगे ना, 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल नहीं होता, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ठीक है। देखो यहां पर ये लिखा हुआ है नोट, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन बी। बी हमारा डिवाइजर है, आर हमारा रिमाइंडर है, तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होता है, कभी इक्वल नहीं हो सकता डिवाइजर के, ठीक है। ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वापस बता रहा हूं क्योंकि आज जो एग्जांपल्स करनी है वो इसी पे बेस्ड है, राइट। सेकंड, आपका जो रिमाइंडर है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कहां तक वो जा सकता है मिनिमम, तो मिनिमम उसकी वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, जैसे मैं 3 से मैं 12 को डिवाइड करता हूं, इफ आई डिवाइड 12 बाई 3, तो 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर कितना आ गया, आया ना 0 रिमाइंडर। तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती, माइनस में तो रिमाइंडर आपका नहीं जाएगा। ओके डियर, तो बस ये नोट आपने ध्यान में रखना है आज की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। एक नोट ये है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर एंड रिमाइंडर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, 0 से ऊपर डिवाइजर से पीछे तक रहती है।
एक नोट ये हो गया। सेकंड नोट ये है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आज हम करेंगे उसमें जो फॉर्म हमें बनानी होती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी मैं इसको रीड करता हूं। जैसे ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये जो लिखा हुआ है दिस वन, और भी है, मैं और दिखाता हूं। ये सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ दिख रहा आपको, ये इनको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली जब आप डिविडेंड को लिखते हो, हैं, डिविडेंड को क्या लिखते हो आप, डिविडेंड को लिखते हो सर जी डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो राइट हैंड साइड में ये जो टर्म लिखी हुई है, जो भी एक्सप्रेशन ये आपको दिख रहा है, ये वही होता है। सेकंड नोट मेरा ये है भाई, 6q + 1 अगर लिखा है तो 6 को आपने डिवाइजर समझना है, q हमारा क्वोशिएंट है, 1 हमारा रिमाइंडर है। यहां पर 6 हमारा डिवाइजर है, q हमारा क्वोशिएंट है, 3 हमारा रिमाइंडर है। 6 हमारा डिवाइजर है, q क्वोशिएंट है, 5 हमारा रिमाइंडर है। तो जो यहां पर एक्सप्रेशन जो आपको बनानी होती है वो कुछ नहीं होता, जो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की राइट हैंड साइड है उसी की कुछ ये फॉर्म दे रखी होती है। ओके डियर, तो मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए बच्चे, 2 पॉइंट्स। नंबर 1 रिमाइंडर का खास ध्यान रखना है। नंबर 2 ये जो फॉर्म्स दे रखी हैं, ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जो होता है ये वही दे रखा होता है उसकी राइट हैंड साइड, राइट। तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की ये बच्चे एग्जाम्पल्स हैं, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं कोई भी एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूं या कोई भी चैप्टर करवा रहा हूं, उसकी एक्सरसाइज से पहले मैं हमेशा उसकी एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कुछ बच्चे एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ी टिपिकल भी होती हैं। जब वो बोर्ड एग्जाम में आ जाती हैं फिर बच्चा परेशान, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो एग्जाम्पल्स को भी हमें करना है, और मैं हर एक लेक्चर में हर एक एक्सरसाइज की हर एक एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा। बस आपको एक ही करना है, क्या, अपनी नोटबुक पे नोट्स बनाने, ठीक है बच्चे। तो देखें इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल 1 मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, ये जो मैंने करवाया था क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल 1 ही थी, ठीक है, एनसीईआरटी की। तो दिस इज एग्जाम्पल 2। अब देखें ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें। कह रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कि कोई भी इवन इंटीजर है उसको हम 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल। और कह रहा है कोई भी अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, एनी ऑड नंबर पॉजिटिव वाला, उसको हम 2q + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपको प्रूव करके बताना है। बहुत सिंपल है, जो स्टेप्स मैं यहां बताऊंगा उसी को फॉलो करना, हर क्वेश्चन में वही स्टेप्स चलेंगे। तो सबसे पहले आप उस नंबर को लेट कर लो, ठीक है। मैं 2 पार्ट में इसको करता हूं, इवन के लिए अलग और ऑड के लिए अलग करके दिखाता हूं। तो आप लिखें लेट ए बी एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। कई बार क्या होता है इवन वगैरह मेंशन नहीं होता, सिंपली लिखा होता है एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तब आपको इवन या ऑड कुछ नहीं लिखना, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 2। अब यहां पर ये नोट करना, ये मैंने बी कहां से लिया, कहां से आया ये बी, तो ये बी कहां से आया, ठीक है, ये बी। तो बच्चे जो फॉर्म आपको दे रखी होती है बनाने के लिए, है ना, जो प्रूव आपको करना होता है, ये जो क्यू के बगल में यहां नंबर लिखा है, जो इसको डिवाइजर आपको बोलना है, इसी को आपको बी लेट कर लेना है। यानी वो सिंपल सी ये बात बोल रहा है कि अगर आपका डिवाइजर 2 है, अगर आपका डिवाइजर 2 है तो क्या आप किसी नंबर को इस फॉर्म में ला सकते हो, 2q की फॉर्म में, ये क्वेश्चन है। डिवाइजर 2 है, ठीक है। अब वो नंबर हमारा कौन सा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी इवन पॉजिटिव इंटीजर को हमने 2q की फॉर्म में दिखाना है जब हमारा डिवाइजर 2 है। यानी जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को, तो वो क्या फॉर्म लेता है, जहां तो 2q फॉर्म लेगा, जहां फिर 2q + 1 फॉर्म लेगा। 2q फॉर्म कब लेगा, जब वो इवन होगा, और 2q + 1 फॉर्म कब लेगा, वो जब वो ऑड होगा। तो मैं 2 पार्ट्स में इसको कर रहा हूं। तो पहले मैंने मान लिया कि यार ये जो a है ये इवन नंबर है, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखूंगा बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, आप पूरा स्पेलिंग लिखना एग्जाम में, ठीक है। बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा वी कैन राइट, ठीक है, व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट दिस a लाइक दिस, 2q + r। इस चीज को समझ रहे, a हमारा डिविडेंड और डिवाइजर कौन है, 2। तो a को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो आई विल गेट 2 नंबर्स, 1 क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट को मैंने q कंसीडर कर लिया और रिमाइंडर को r।
तो यहां पर आपको यहां पे एक चीज मेंशन करनी है कि व्हाट इज आर, आर क्या क्या हो सकता है। पीछे मैंने आपको बताया कि जब आप किसी को डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर से, यानी यहां पे 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या है यह भी हमने डिस्कस किया। जो रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से। पहली बात, रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से, और साथ में वो मिनिमम कहां तक जाता है, 0 तक, यानी रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो सकती है। जब आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हो, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हो, क्या रिमाइंडर 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, रिमाइंडर 0 हो सकता है अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। क्या रिमाइंडर 1 हो सकता है जब हम किसी को 2 से डिवाइड कर रहे हैं? यस सर, रिमाइंडर 1 हो सकता है। क्या रिमाइंडर 2 हो सकता है जब हम किसी को 2 से डिवाइड कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता। डिवाइजर और रिमाइंडर कभी इक्वल नहीं होते हैं। तो रिमाइंडर की कितनी पॉसिबिलिटीज बनी सर? 0 एंड 1। अब ये 0 एंड 1 के हिसाब से यहां पर ए की पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। तो ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा है, ये वाले जो 2 स्टेप्स लिखे हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट हैं पूरे इस टाइप के क्वेश्चंस में। सबसे पहले आप नंबर लेट कर लो, इवन पॉजिटिव इंटीजर है या ऑड है जो भी है, उसके बाद इक्वल डिवीजन लेमा से उस नंबर को आप लिख दो। सर ए को वी कैन राइट 2q प्लस आर। क्यू आर तो आपको लिखना ही लिखना है। 2 ये जो नंबर है, ये 2 ये कहां से मिलेगा? जो वाली फॉर्म आपको प्रूव करनी होती है। ओके डियर, तो मैंने ए को लिखा 2q प्लस आर, और यहां पर थोड़ा सा अब आपको दिमाग लगाना अपना, यहां दिमाग नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो डिवाइजर है उस हिसाब से रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो डिवाइजर 2 था, उस हिसाब से मेरी रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज बनी। तो जब भी मैं किसी को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 0 या 1 ही आता, कभी भी रिमाइंडर 2 या 3 4 ऐसा नहीं आएगा। तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज यहां पर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बन गई रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज। अब क्या करना है? अब यहां पर ए की पॉसिबिलिटीज आपको दिखेंगी। सर ए हो सकता है हमारा 2q प्लस 0, या फिर ए हो सकता है 2q प्लस 1। तो मैंने क्या किया, जो आर की जो 2 वैल्यूज मेरे को मिली थी वो मैंने यहां पे पुट कर दी। ठीक है, 0 डाल दिया और साथ में मैंने 1 डाल दिया, तो मेरे पास ए की 2 पॉसिबिलिटीज मिल गई। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो आई कैन राइट ए इक्वल टू 2q और ए इक्वल टू 2q प्लस 1। गॉट इट? तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आपको क्या लिखना है, आपने वो जो नंबर ए है वो क्या लेट किया है? इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको लास्ट में ऐसा लिख देना है, हेयर ए इज व्हाट? इवन। ए इज व्हाट? इवन पॉजिटिव इंटीजर। हेयर ए इज व्हाट? इवन पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2q। ठीक है, दैट्स ऑल। अब वो इवन है और उसको मैं 2q लिख रहा हूं, क्यों? देखो 2 एज ए फैक्टर वहां आ रहा है, जो भी इवन नंबर होता है उसमें 2 एज ए मल्टीपल होता है, तो इसलिए आप 2q प्लस 1 नहीं ले सकते। दैट्स ऑल। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर इसी क्वेश्चन के लिए ऑड के लिए करना हो तो यहां पे लिखना आपको लेट ए बी यानी पॉजिटिव ऑड। लेट ए बी यानी पॉजिटिव ऑड। एक ही स्टेप में इसको एक ही मतलब क्वेश्चन में आप कर सकते हो, पॉजिटिव करके मैंने अलग अलग करके किया है। ठीक है, इवन अलग ऑड अलग। तो आपको यहां लिखना है लेट ए बी यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बी आपका वही रहेगा, ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी, उसमें ये वाला पार्ट आप नहीं लिखेंगे, उसमें लिखेंगे ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1, क्योंकि जो भी इवन नंबर अगर आप उसमें प्लस 1 करोगे तो वो ऑड हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं? 2q प्लस 1। क्लियर हो गया बच्चे? अब सेम क्वेश्चन मैं वापस ले रहा हूं डिफरेंट डिवाइजर के लिए। ठीक है, तो देखें यहां पर ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यहां पर ऑड इंटीजर है और उसको हम 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, ये ऑड है, तो जो इवन वाली पॉसिबिलिटीज मिलेंगी वो हमें छोड़ देनी, क्योंकि पूछा ही नहीं, हमें ऑड के लिए पूछा है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? वही लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, क्वेश्चन से हमने ये सब लिख लेना है। लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू, अब बताओ बी क्या होगा? जल्दी बताओ बी क्या होगा? सर बी 4 होगा। बी क्या होगा? 4 होगा। देखो मैंने पहले बताया, ये जो आपको फॉर्म्स दे रखी हैं इक्वल डिवीजन लेमा जो मैंने आपको समझाया, उसी की राइट हैंड साइड होती है। क्यू हमारा क्वेश्चन है, 1 और 3 हमारे रिमाइंडर है और 4 हमारा डिवाइजर है। तो 4 हमने यहां पे बी को 4 ले लिया। ठीक है, तो ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 4, देयरफॉर बाय इक्वल डिवीजन लेमा। तो इक्वल डिवीजन लेमा क्या कहता है? आप एग्जाम में बच्चे पूरा स्पेलिंग लिखना, मैं EDL लिख रहा हूं, आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है। बाय इक्वल डिवीजन लेमा वी कैन राइट A is equal to what? Sir, it is 4q
प्लस आर, क्योंकि मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं ना ए को, 4 मेरा डिवाइजर है और ए मेरा डिविडेंड है, क्यू और आर मेरे क्वोशंट और रिमाइंडर है। अब यहां पर कैन यू टेल मी द पॉसिबिलिटीज ऑफ आर, प्लीज टेल मी। 4 क्या है? 4 डिवाइजर है, तो 4 अगर हमारा डिवाइजर है, 4 अगर हमारा डिवाइजर है, वो कभी भी रिमाइंडर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, 4 अगर हमारा डिवाइजर है तो रिमाइंडर के इक्वल तो होगा नहीं, यानी रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर और मिनिमम वैल्यू उसकी 0 होती है। तो सिंपली आपको रिमाइंडर को 0 से लिखना स्टार्ट कर देना है। 0 1 2 3 4 5 6 7। सर ये क्या लिख रहे हो? बिल्कुल मैं गलत लिख रहा हूं, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, ये आपके लिए लिख रहा हूं। गलती से पता चले रिमाइंडर की बहुत सारी वैल्यूज लिख रहे हो। रिमाइंडर की कितनी वैल्यूज लिखनी होती हैं? जितना डिवाइजर होता है, और कभी भी रिमाइंडर को डिवाइजर के इक्वल नहीं लिखना है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं, बच्चे यही गलती करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप गलती नहीं करेंगे, आपको ये समझ आ रहा है। तो रिमाइंडर की कितनी पॉसिबिलिटीज बनी? 4 पॉसिबिलिटीज बनी। रिमाइंडर की 4 पॉसिबिलिटीज बनी, तो इस ए नंबर की भी 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सर 4q, रिमाइंडर को यहां 0 डाला। दूसरा क्या नंबर आएगा? सर 4q प्लस 1, जब मैंने रिमाइंडर को यहां पे 1 पुट किया होगा। फिर तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या होगी? सर 4q प्लस 2। सर फोर्थ पॉसिबिलिटीज क्या है? सर 4q प्लस 3। गॉट इट? ए को आपको इस फॉर्म में लिखना है, रिमाइंडर पॉसिबल रिमाइंडर्स लिखने हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द डिवाइजर। डिवाइजर पे डिपेंड करेगा आपके रिमाइंडर्स कितने आ रहे हैं। 4 यहां रिमाइंडर्स हैं, 4 रिमाइंडर्स हैं, तो ए की 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 1 2 3 एंड 4। अब इसमें से वो नंबर आपको उठाने हैं जिसके लिए आपको पूछा हुआ है। ठीक है, किसके लिए पूछा है? सर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड वाले आप देख लो ना, क्या 4q ऑड है? नो, इसमें 2 एज ए मल्टीपल है, 2 एज ए फैक्टर है, तो 4q ऑड नहीं हो सकता। 4q प्लस 2 ये भी ऑड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 एज ए फैक्टर कॉमन निकल रहा है। ठीक है, ये इवन में जाएगा, तो हमें क्या, ये ऑड नंबर है और ये ऑड नंबर है, ये दोनों ऑड नंबर हैं, तो क्या ये मैं वो वाली फॉर्म्स बना पाया हूं? बिल्कुल, देखो 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। ठीक है, तो बच्चे ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। ए को लेट करना है, बी को मेंशन करना है, ए को इक्वल डिवीजन लेमा से लिखना है, रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटीज हैं उस पे ए की पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो यहां पर फिर आपने लिख देना है सिंस ए इज व्हाट? ऑड। सिंस ए इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ए एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देयरफॉर व्हाट इज ए? ए इज 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, फुल स्टॉप। Sorry, okay, 4q plus 3, that's all. Next is example number 4. It is very interesting example और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें करना क्या है वो तो चलो मैं आपको अभी विद इन सेकेंड्स ऐसे बता सकता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। इसमें पूछा क्या है? कई बच्चे क्या है कि सर याद कर लेते हैं, सर इसमें तो हमें इन दोनों नंबर्स का क्या HCF फाइंड करना है, लेकिन HCF क्यों फाइंड करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HCF तो आप निकाल लोगे, 420 130 का इक्वल डिवीजन लेमा से HCF निकाल लोगे, वो मैंने आपको सिखा दिया। लेकिन HCF क्यों निकालना है भाई? LCM क्यों नहीं निकालना? ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, ध्यान से इसको समझना। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। ठीक है, कोई भी हमारा मिठाई वाला है, ठीक है, ये बर्फी उसने बना दी है, काजू वाली और बादाम वाली। शी वॉन्ट्स टू स्टैक them in such a way that each stack has the same number। समझ आ गया? वो काजू बर्फी को लाइन में लगाना चाहता है, ठीक है, अपनी ट्रे में। दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। ठीक है, जो भी वो बर्फी लाइन में लगाएगा अपनी ट्रे में, तो लीस्ट एरिया उस ट्रे का होना चाहिए, कवर होना चाहिए। ये नहीं कि आप फैला दो पूरा ट्रे पूरी भर गई और बर्फी बच गई, पूरी लगी नहीं, उस हिसाब से यहां पे सेटिंग करनी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस? तो कितनी लाइंस लगेंगी वो आपको यहां पे देखना है। देखो यहां पर मैं अगर आपको ऐसे सिंपल वे में समझाऊं, ये है वही मिठाई वाले की ट्रे, स्वीट सेलर की ट्रे। तो यहां पर आप पहले काजू बर्फी लगा दो। ठीक है, तो एक लाइन में कितनी लगेंगी हमें नहीं पता है, हम ऐसा करते हैं, यहां पर आप लगा दो काजू बर्फी, काजू बर्फी, काजू बर्फी, काजू बर्फी, काजू बर्फी। कितनी है ये वी डोंट नो, हमें नहीं पता ये कितनी है। लेकिन आप ऐसे मान लो कि ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं ये कितनी है? ठीक है, n है, ये कितनी है? n।
समझना इस चीज को। ऐसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ एचसीएफ निकाल के, बट इसको अंडरस्टैंड करना, आने वाले जो है वर्ड प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर मैंने काजू बर्फी लगा दी, ठीक है, फिर काजू बर्फी लगा दी, फिर काजू बर्फी लगा दी, फिर काजू बर्फी लगा दी, बादाम वाली बाद में लगाते हैं। तो मैं ऐसे काजू बर्फी लगाता गया। तो यहां पर ये यहां पर ऐसे, यहां पे तो मैंने बता दिया ये n रोज हैं, लेकिन कॉलम्स कितनी बनी, आई डोंट नो कॉलम्स कितनी बनी। तो मैं ऐसे चलता गया लास्ट वाली रो में, ठीक है, तो यहां तक चलता गया। कितनी कॉलम्स वी डोंट नो, इसको मैंने m कंसीडर कर लिया, n रोज और m कॉलम्स। तो मैंने 420 काजू बर्फी लगा दी। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा 420 इज इक्वल टू n इंटू m, सही लगेगा ना, क्योंकि n रोज हैं और m कॉलम्स हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ बर्फीज तो आ ही जाएंगी ना, टोटल जो 420 बर्फी। तो इसलिए 420 को आई कैन राइट n इंटू m। गॉट इट, बड़ा सिंपल है, ठीक है। उसके बाद वी हैव 130 बादाम बर्फी। तो यहां पर अब मैंने बादाम बर्फी लगाना स्टार्ट कर दी, और देखो नंबर ऑफ, उसने बोला हुआ है क्या, स्टैक हैज द सेम नंबर। तो ऐसा नहीं है काजू बर्फी की अगर आप 10 रोज बना रहे हो तो बादाम वाले की 8 बनाओ, नो, वो सेम ही रखनी है, ठीक है। तो इसलिए जो बादाम वाली जो रोज हैं वो भी कितनी होंगी, n ही होंगी। इस चीज को समझना, बादाम वाली भी n ही होंगी, लेकिन उसमें कॉलम्स कितनी बनेंगी, जैसे आगे मैं चलता जा रहा हूं, ठीक है, ऐसे ऐसे आगे चलता जा रहा हूं, ये कितनी होंगी, आई डोंट नो, ठीक है। तो हमने इसको लेट कर लिया कुछ और, ठीक है, लेट इट बी p। तो जब मैं n इंटू p इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या नंबर आएगा, 130। आर यू गेटिंग दिस थिंग? इट्स अ वेरी सिंपल, ठीक है। 420 काजू बर्फी, उसको मैंने यहां पे लगा दिया। 130 बादाम बर्फी, उसको मैंने यहां पे लगा दिया, क्योंकि उसकी कंडीशन थी स्टैक हैज द सेम नंबर। तो इसलिए यहां पर काजू बर्फी की जो रोज हैं और बादाम बर्फी की जो रोज हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी। इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन करने का मेरा यही मकसद है कि आप इसको अच्छे से समझ जाएं, आने वाले टाइम में वर्ड प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये जो येलो कलर में मैं लिख रहा हूं ये क्या है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, काजू और बादाम की, और दोनों में कितनी होंगी, n ही होंगी। लेकिन काजू की कितनी कॉलम्स लगी, ठीक है, इस तरह से कितनी लाइंस लगी काजू बर्फी की वो मेरे को नहीं पता, तो उसको मैंने m कंसीडर कर लिया। और बादाम वाली की सेम नहीं हो सकती, सेम भी हो सकती है बट वी डोंट नो कि वो सेम ही होंगी। हो सकता है इसकी जो कॉलम्स है वो ज्यादा बने, इसकी कम बने, दैट वी डोंट नो। तो इसकी मैंने m कंसीडर कर ली, इसकी मैंने p कंसीडर कर ली। तो सिंपल सी बात है यार, 420 इज इक्वल टू n इंटू m एंड 130 इज इक्वल टू n इंटू p। अब आप देखो इन दोनों में हाईएस्ट नंबर क्या कॉमन है, इन दोनों में हाईएस्ट नंबर क्या कॉमन है, n कॉमन है ना। तो जब आप ऐसे लिखो HCF ऑफ 420 एंड 130, या फिर आप ऐसे लिखो HCF ऑफ n इंटू m कॉमा n इंटू p, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉमन बिटवीन n इंटू m एंड n इंटू p? सर n कॉमन है, तो हाईएस्ट जो फैक्टर है वो क्या कॉमन है, n ही कॉमन है। तो इसका मतलब 420 और 130 का जो HCF होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन द ईच स्टैक। समझ आ रहा है? बस ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इस तरह का डायग्राम बना के यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली आपको HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है। तो यहां पर n एज ए फैक्टर दोनों में आ रहा है और वो हाईएस्ट नंबर होगा, तो इसलिए हम इन दोनों का यहां पे HCF फाइंड करना है। तो ये जो कहानी मैंने सुनाई है ये इसी पर्पज से सुनाई है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएं कि यार यहां से हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, LCM नहीं करना है। LCM वाली जब प्रॉब्लम आएंगी वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो नंबर का जो HCF है वो इक्वल डिवीजन लेमा से भी आप फाइंड कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है क्योंकि अभी हमने इक्वल डिवीजन लेमा ही सीखा है। तो 420 और 130 का जो HCF है वो मैं आपको इक्वल डिवीजन लेमा से ही करके बताता हूँ, ठीक है, 420 एंड 130। तो वी हैव टू नंबर्स, राइट, वी हैव टू नंबर्स 420 एंड 130, ओके। सो बाय you have to write down here 420 is greater than 130, ठीक है।
तो जो बड़ा नंबर है वो आपका डिविडेंड हो जाएगा एंड छोटा नंबर आपका डिवाइजर हो जाएगा। तो 420 इज ग्रेटर देन 130, सो बाय इक्वलेट डिवीजन लेमा। इक्वलेट डिवीजन लेमा का स्पेलिंग आप कंप्लीट लिखेंगे, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। बाय इक्वलेट डिवीजन लेमा हाउ वी कैन राइट 420 इज इक्वल टू, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इज 130, व्हाट इज क्वेश्चन दैट we don't know, what is the remainder that we don't know, that you have to find by applying long division method। तो we have 420 here 130। अब आप कितने से इसको करोगे मल्टीप्लाई की 420 से छोटा आए उससे बड़ा ना आए, तो we multiply it with 3, तो it is 0 here, 3 3s are 9 and 3, right? Again the remainder is what, 0 एंड 12 में से 9 30, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा 30 आ गया और हमारा क्वेश्चन है वो 3 आ गया। रिमाइंडर आना चाहिए 0, वो तो आया नहीं, तो जब तक 0 नहीं आएगा तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। तो यू कैन राइट हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन बाय यूजिंग इक्वलेट डिवीजन लेमा जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर था, ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा। फिर से यहाँ पे क्वोशंट आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, फिर से हमें क्या करना है 30 हमारा डिवाइजर बन गया और 130 हमारा डिविडेंड हो गया। तो यहाँ पर आप ऐसे मेंशन करते रहेंगे, उसको जो डिवाइड कर रहे हो वो हाईलाइट करते रहना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 130, तो यू कैन राइट हेयर 6 से तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 5 से भी बड़ा हो जाएगा, 4 जाएगा, 4 0 4 3 से 12 आ गया 120, तो यहाँ पे 10 आ गया। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो यार रिमाइंडर तो मेरा 10 आ गया और क्वेश्चन मेरा 4 आ गया। तो अगेन यू हैव टू राइट डाउन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन बाय इक्वलेट डिवीजन लेमा जो आपका डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है। डिवाइजर डिविडेंड बन जाता है, रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन जाता है। तो रिमाइंडर आपका 10 है वो डिवाइजर बन गया और 30 आपका जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया। अब इसको आप 3 से करोगे तो 30, तो देखो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो क्वेश्चन हमारा 3 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे हेयर रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर जो आपका HCF होगा इस स्टेप में वो कौन होगा, जो डिवाइड कर रहा था, कौन कर रहा था 10, तो 10 इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके डियर, तो अब HCF 10 आया, तो इसका क्या मतलब है कि यार वहां पर जो काजू वाली बर्फी है या फिर बादाम वाली जो बर्फी है, इसकी कितनी लाइंस आप लगा सकते हो, 10 सर, 10 रोज उसकी लगेंगी, जो स्टैक उसने लगानी है वो 10 लग जाएंगी। ओके डियर, तो इसमें बच्चे आज हम जो है एग्जाम्पल्स ही रखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या है, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो अभी फ़िलहाल आप ऐसा करें, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 4 एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक पे नीट एंड क्लीन अच्छे से कर लेनी है, इनको अंडरस्टैंड करना है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में जाके डाउट्स ज़रूर आप मेरे को बताएं, ठीक है बच्चे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।